नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। तो उसके क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने कर लिए थे। अब जो ये पार्ट है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बोला है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 एंड -2, -11 सरेखी है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमारे को ये देखना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है हिंदी में सरेखी। तो सरेखी का मतलब देखो नाम से लग रहा है अपना, जो एक ही रेखा में आए पॉइंट। ठीक है, एक रेखा मतलब एक ही लाइन में है। जैसे ये ना पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कोलिनियर है क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहा है, सीधी लाइन में। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखो ये ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो सीधी लाइन में आ रहा है। ऐसे नहीं पॉइंट की एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे। इसकी लाइन बन सकती है? एक नहीं बन सकती। देखो 2-3 लाइन बनानी पड़ेगी आपको उसकी, इनको जोड़ने के लिए। ठीक है, तो सरेखी या कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पे आए पॉइंट। ठीक है, तो ये सरेखी कैसे शो होंगे ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए देखो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे ये पॉइंट दिए हुए है, एक है 1,5, दूसरा है 2,3, एक है -2, -11। ठीक है, ये हुए ए, बी और सी पॉइंट। ठीक है, तो सरेखी बेटा ये तब शो होंगे, सरेखी मतलब कोलिनियर तब शो होंगे अगर देखो ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगा कुछ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगा कुछ। तो ये सारा डिस्टेंस मिल के कितना, किसके इक्वल आना चाहिए? इस पूरे डिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब है देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए या ए सी बोलो। ठीक है, ए बी एन मतलब ए बी कैसे निकलेगा? इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बी सी। अगर देखो मैं इसको और इसको प्लस कर दूं बेटा तो यही नहीं आएगा मेरा, ए सी नहीं आएगा। तो ये इक्वल आना चाहिए, मतलब इस ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और सी ए भी निकालना चाहिए। तो ए बी और बी सी का सम ना हमारे सी ए के बराबर आना चाहिए, तब ये सरेखी है, कोलिनियर है। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगा मैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। इनमें तीनों निकालने के लिए ए बी बी सी सी ए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। पहले देखो आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, याद रखना है इसको, एमसीक्यू में पूछ सकता है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ए बी निकालूंगा। देखो ए बी इज इक्वल टू √ x2 - x1 का स्क्वायर। देखिए ये यहाँ पे 5 है बेटा, 5 1,5। ठीक है, तो ये देखो ए बी, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। ये 1,5 है, ये 2,3। ए बी में यूज करूंगा तो यहाँ पे x1 1 है, x2 2 है, y1 5 है, y2 3 है, पता है आपको ये। ठीक है, तो x2 - x1 का स्क्वायर यानी 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आगे देखो 2 - 1 कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 - 1 वो 1। तो 3 - 5 कितना होता है? 3 - 5 होता है, प्लस माइनस क्या होता है? ये 3 प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस होता है माइनस। तो 3 - 5 2, साइन बड़े के साथ क्या है? माइनस। तो -2 का स्क्वायर, ये है सारा अंडरूट में। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 × 1 1 नहीं होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 × -2, 2 × 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √5। ठीक है बेटा, तो ये √5 आ गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट निकालना है बी सी। बी सी में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो बी सी है मेरा बी सी, तो x1 x2 y1 y2। ठीक है, y2 ये -11। ठीक है, तो
x2 माइनस x1 यानी -2 -2, ठीक है, -2 है ना, और ये देखो x2 माइनस x1, तो x1 कितना है 2 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 है मेरा -11 और y1 है मेरा 3, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, सॉरी मैं स्क्वायर लगाना भूल गया यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया -4, 2 + 2 4, -4 का स्क्वायर प्लस, ये क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया 11 + 3 -14 का स्क्वायर, साइन वो लगता है तो बड़े के साथ, बड़ा क्या है यहाँ पे 11, तो 11 के साथ माइनस, ठीक है, तो ये हो गया बेटा, देखिए -4 का स्क्वायर कितना होना 16, 4 का स्क्वायर 6, 4 4 जा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस, वैसे 14 का स्क्वायर कितना हुआ 14 जा होता है शायद 196, हाँ, तो 14 का स्क्वायर हुआ 196, ठीक है, ये भी प्लस में आएगा, तो इसको प्लस किया 16 और 196 को, ये आ गया 212, तो हमारे BC आया हमारे 212। अब निकालूंगा मैं AC निकालूंगा, देखो AC या CA कुछ से बोलो आप इसको, ठीक है, तो CA बोल लेता हूँ, चलो देखो, तो इसमें लगाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, आप x1 x2 y1 y2 इसमें लगाएंगे बेटा पूरे में, ठीक है, तो ये B वाला पॉइंट नहीं आएगा इसमें, आप इसको मान सकते हो x1, इस पॉइंट को -2 को x1 y1 x2 y2 ऐसा मान सकते हो आप, कोई कैसे भी लगा सकते हो आप, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसमें लगा रहा हूँ फॉर्मूला, देखो इसको मान रहा हूँ मैं x2, तो -2 और x1 कितना है मेरा फिर 1, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आगे, देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 + 1 होता है -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो 11 + 5 होता है 11 और 5 हुआ 16, तो ये हो गया -16 का स्क्वायर, ठीक है, तो -3 का स्क्वायर हुआ 9 और 16 का स्क्वायर लेना पड़ेगा यार, कितना होगा 16 कितना होगा 6, इसका स्क्वायर हुआ 256, ठीक है, तो 256 + 9 कितना हुआ, ये हो गया 265, ठीक है, तो मेरे CA कितना आया 265, ठीक है, तो देख सकते हो आप AB कितना आया बेटा, AB आया है √5 और BC कितना आया है √212 और CA कितना आया है 265, देखो इसको ये AB और BC इसके इक्वल आ रहा है, अगर हम इसको प्लस करें वैसे तो प्लस होता ना होगी नहीं, अगर वैल्यू निकालें इनकी तो किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये इसके इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या है ये नॉट इक्वल है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं AB + BC इज नॉट इक्वल टू CA, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, ये पॉइंट सरेखी नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है, ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखिए तो इसमें आपको ये प्रूव करना है, देखो
समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको पता होना। समद्विबाहु क्या होती है, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है, ये होती है जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये मान ली, मतलब मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये सॉरी हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि समकोण है ये, मतलब राइट एंगल किस पे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, राइट एंगल है सी पे, मतलब समकोण है सी पे, तो हमारे को ये जो राइट एंगल है ना, ये कहाँ लेना पड़ेगा बेटा, सी पे। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट आप कहीं पे भी ले लो, पर सी आपको यहीं पे लेना पड़ेगा राइट एंगल पे। ठीक है, 90 डिग्री पे। तो इसकी आप बता सकते हो कि इसकी जो दो भुजाएं बराबर होती समद्विबाहु त्रिभुज लेनी पड़ेगी ना हमारे को। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो कौन कौन सी होगी बराबर, ए सी और बी सी। ये तो ए सी, तो ये बेटा ए बी तो हो नहीं सकती बराबर, ये क्योंकि ये कर्ण है, मतलब सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, ये नहीं होती इनके बराबर। ठीक है, ये बराबर हो सकती है, ये नहीं हो सकती बराबर इसकी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। सबसे पहले तो ये शो करना था हमारे को, देखो इसमें ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी क्यों है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसे लिख सकते हैं इसको ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी करते हो आप उसको। ठीक है, क्या है वो, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनस, एच मतलब कर्ण। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे हाइट नहीं है, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे सबसे बड़ी साइड जो परपेंडिकुलर के सामने होती है, वो होती है हाइपोटेनस। ये क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस कुछ ले लो, आधार तो ना वैसे ये है बी सी है, तो बी सी लेते हो इसको। ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है मेरे को टू ए सी स्क्वायर, मेरे को ए सी चाहिए ना, मेरे को बी सी नहीं चाहिए, तो मैं बी सी की जगह पर क्या लिखूंगा, मैं बी सी की जगह पर मैं ए सी लिख सकता हूँ ना, देखो क्योंकि बी सी इज इक्वल टू ए सी या ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो मैं बी सी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ए सी। मैं ए सी की जगह पर भी बी सी लिख सकता। ठीक है, पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को टू बी सी स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, टू ए सी स्क्वायर चाहिए, मैं बी सी की जगह पर क्या लिखूंगा, ए सी। ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर क्या हो गया, टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, पता है ना आपको, देखो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस होता है, मतलब वन इनके कोएफिशिएंट होता है ना, गुणांक होते हैं, वो होते हैं प्लस, वन प्लस वन टू। जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर कितना हुआ, थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इनके साथ होता है वन होता है, इनके साथ मल्टीप्लाई, वो लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना, कुछ नहीं ना, तो क्या है वन है, वन प्लस वन टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारे को प्रूव करना था। ठीक है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, 6.4 से कहाँ से क्वेश्चन, तो वहाँ से आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आपने देख लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किसी एपी का प्रथम पद 5 है तथा अंतिम पद 45 है और योग 400 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म बोल रहा है, तो क्या करें, देखो सबसे पहले तो क्या दिया इसमें, जो दिया है ना, फर्स्ट टर्म में दी हुई ए इज इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म है वो है 45। ठीक है, और एक एस एन ने दिया हुआ, एस एन इज इक्वल टू 400। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ, देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। ठीक है,
तो आप इसमें देख सकते हो बेटा कि इस एपी में कितनी टर्म है। तो आपको पता है, देखो जब हम देखो छोटी क्लासों में से बहुत करते हैं, अब भी करते हैं कि जब हमारे को पता नहीं होता है, देखो रेक्टेंगल होगी कोई, उसका एरिया होगा दिया हुआ, लेंथ होगी दी हुई, हमारे को ब्रेड्थ निकालनी है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू जो भी उसका दिया होगा, मतलब एरिया होगा, एरिया होता है ना, ठीक है। एरिया मान लो 20 दिया है, लेंथ 4 दी है, तो ब्रेड्थ ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, यहाँ से ब्रेड्थ आ जाती है, देखो 4 यहाँ मल्टीप्लाई दो साइड डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 4 5, ठीक है। लगा नहीं ये फॉर्मूला, क्यों लगा, क्योंकि एरिया दिया था हमारे को, एक लेंथ दी थी, ठीक है। यहाँ पे मैं एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, एस एन होता है योग, ठीक है, मतलब टोटल सम इसका कितना है, जो जो हमारी एपी होती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में 5, लास्ट टर्म को बोलते हैं ए एन क्या एल बोलते हैं इसको, मतलब ए एन वैसे लास्ट टर्म को तो नहीं बोलते, पर यूज होता है जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको एल भी लिख सकते हो, ठीक है, इसी जगह पे एल भी लिख सकते हो, यहाँ पे एल इज इक्वल टू 45। तो अब मैं देखो, जैसे मैं इसमें हम एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, हम लेंथ निकालना, वैसे हम इसमें एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे एन निकालने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, तो मतलब एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल बोलो, चाहे आप ए एन बोलो, ठीक है, सेम ही बात है। तो एस एन की जगह पे क्या आएगा, देखो मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज क्यों किया, एस एन का फॉर्मूला वो भी है कि देखो, मतलब सम निकालने का, 2a एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, देखो ये है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला यूज क्यों किया, क्योंकि मेरे पास डी नहीं है बेटा, ठीक है। डी होता, कॉमन डिफरेंस होता, तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज भी कर सकता था, अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डी है नहीं, कहीं नहीं, तो हमारा क्वेश्चन में काम चल जाएगा, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू 400 एन अपॉन टू, ए की जगह पे क्या पुट करूँगा 5, और एल की जगह पे 45, ठीक है। तो ये 400 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ये हो गया 50, ये दोनों को प्लस किया 50 आएगा, ये इससे कट कर लिया, कितना आया 25, 2 टू द 4 2 5 10, ठीक है, 25 आया ना। तो कितना आया मेरे पास 400 इज इक्वल टू एन इंटू 25। तो मेरे को एन की वैल्यू चाहिए, 25 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड क्या होगा डिवाइड, भाग होगा दूसरी साइड, ठीक है। तो 400 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू एन, 25 से काट लो आप इसको, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, देखो 25 1 जा 25, ये 15 बचा ना, तो ये बना 150, तो 16 आ गया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 16, ठीक है बेटा। तो आप इसको ऐसे कर लेना डिवाइड, अगर शॉर्टकट में नहीं आता है आपको डिवाइड करना, तो ऐसे कर लो डिवाइड, ठीक है, इसे ऐसे कर लो डिवाइड, तो 6 नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी निकली 16। उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ आया तो आपने सब्सक्राइब कर लेना चैनल और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।